Citizens' Gratitude to Gallant Warriors 23-24. हमारे इस कार्यक्रम में जो कि साक्षात्कार करता है इस बात का कि वर्दी नहीं ये खाल है, तो जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, वो पांव रखते हैं वहीं जहां कोई रास्ता नहीं होता। ये फंक्शन हमारे यहाँ पर योद्धाओं के साहस, वीरता, समर्पण और सम्मान का एक अवसर बना है। इस समारोह के आयोजक एक ही रास्ता के प्रेसिडेंट श्री सिद्धांत साहिब जी का मैं विशेष अभिनंदन करता हूं, और इनकी सोच इतनी गहरी है कि ये जो कल्पना करते हैं उसको साकार करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पहली शुरुआत बहुत मुश्किल होती है, तो एसएसएल से पहले भी जो हमारा हाथ पकड़ के जिसने जो पहला कदम रखवाया, वो हमारे मान्यगण यहाँ पर पधार चुके हैं। डॉक्टर जेसी चौधरी, चेयरमैन आकाश इंस्टीट्यूट, सम मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साहब जी और भावना एक ऐसी आइडेंटिटी बन चुके हैं, ना इनकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, ना कुछ बताने की ज़रूरत है, और परसिस्टेंस तरीके से लगे हुए हैं कई सालों से और समाज की सेवा कर रहे हैं। दिल से काम करते हैं, हर पूरी कोशिश करते हैं कि जो काम करें एक्सेलेंट हो, उसमें क्वालिटी रिफ्लेक्ट हो। And after that, with the grace of God, they are doing very good. More and more I see their progress, I feel very happy. और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आने वाले टाइम में और जोश के साथ ऐसे प्रोग्राम बनाएं जिससे कि प्रेरणा मिले और लोग भी उसमें खुश हों और समाज का भी कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड के केदारनाथ में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसने भारी तबाही मचाई, ये हम सभी लोग जानते हैं। तत्पश्चात 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ में पदस्थ 9 पदाधिकारियों को तुरंत हेलीकॉप्टर से वहां बचाव अभियान के लिए रवाना किया गया, किंतु दुर्भाग्यवश हेलीकॉप्टर रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो सभी 9 जवान थे, सभी ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपने आप को अंतिम समय में राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। जीना है तू, मरना है तू। सर्वप्रथम शहीद नित्यानंद गुप्ता जी सम्मान ग्रहण करेंगी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती माधुरी गुप्ता। तुझे ओढ़ लूं इस जिस्म पर, तू ही तो मेरी शान है। ये वर्दी नहीं ये खान है, ये वर्दी नहीं ये खान है, इंसाफ की ये ढाल है, ये वर्दी नहीं ये हाल है। वर्दी नहीं ये खाल है, जो लाइन है ये साहिब जी की दी हुई है, और जब उन्होंने ये बोला वर्ड की ये वर्दी नहीं ये खाल है, और उस पर ही आगे निकलता चला गया गाना, लिखते चले गए हम लोग। तो वर्दी नहीं काल है, ये जो शब्द के कारण है ना, तो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, तो जिसके कारण हम लोग सारे लोग जुड़ते गए। बापू ने आज़ादी हमें तो दे दिया है, नेताजी ने हमें आज़ादी दे दिया, भगत सिंह ने अपना बलिदान देके इस देश को, भारत माँ को हमारे हाथ, सबके हाथ में सौंप दिया है। लेकिन आज़ादी के बाद में उनको आगे ले जाना, सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका धर्म है। देश इंसान से नहीं बनता है, देश दिल से बनता है, देश उसे बनता है जो अपने देश के लिए सोचे। जय हिंद, थैंक यू। पिछले 3 साल से जब से ये वर्दी नहीं ये खाल है और ये जो एनजीओ ने जो काम किया है, 3 वर्षों से हम जुड़े हैं, तो मुझे भी ऐसा बड़ा गर्व महसूस होता है कि जैसे जैसे हम भी अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ बढ़ा रहे हैं, उसी अनुपात में हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो ये जो है कि मैं ये चाहूँगा कि आने वाले टाइम में ये और बड़े स्केल पे हो और हम और भी और सहयोग करें, इसमें हम सबका भला है।
तो आज ये जो हम सम्मान यहाँ हम सभी को कर रहे हैं, मैं उस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी संस्था को और ख़ास करके हमें चुना गया इस काम के लिए। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ और आप सबसे आगे से भी अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय में हमें साथ बनाए रखें और भी कोई जो भी सहयोग होगा हम करते रहेंगे। धन्यवाद। जो बढ़ती नहीं खाल के बारे में बताना चाहूँगा कि बढ़ती नहीं है खाल, जो ये सेंटेंस है, मुझे लगता है हर वर्दी वाले के दिल में होता था। उसको पहली बार शब्दों का रूप दिया एक ही रास्ता सिद्धांत साहिब जी ने, जो कि सबके दिल को टच किया। सबने सोचा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी वर्दी है वो वर्दी नहीं हमारी खाल होती है। तो जब सैनिकों के लिए गवर्नमेंट कुछ काम करती थी, तो जब एक ही रास्ता सिद्धांत साहिब जी और शिल्पा जी ने कहा हम कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब नागरिक सम्मान देना शुरू करेंगे सैनिकों को, और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में सैनिकों के लिए सम्मान ना हो। एक ही रास्ता ने सोचा कि हम उन सब जिन्होंने हमारे देश के लिए हमारी रक्षा के लिए जान दी, हम उनको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं। तो ये जो आज 40 लोग हैं, मैं चाहता हूँ ये लोग बढ़ते चले जाएं और आप सबका इसमें सहयोग जरूरी है, इसलिए आप सब लोग उसमें सहयोग जरूर करें जिससे कि ये आगे बढ़े। In the loving memory of her husband, who has been into the Punjab Police IPS officer. So I wish to say that Mr. HR चड्डा, जो कि मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने बखूबी अपनी ज़िंदगी पूरी देश के लिए की, वी आर ऑल पेट्रियाटिक। और 1996 में उनको प्रेसिडेंट्स मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए पुलिस मेडल मिला था फ्रॉम अब्दुल कलाम जी, which gave us a lot of honor. उसी साल ITBP और बॉर्डर रोड्स वालों के साथ मैंने 1996 में मानसरोवर यात्रा की थी, जहां अगेन आई वॉज इन टच वेरी क्लोजली विद दी पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये सब आज जो हो रहा है, ये इनकी टीम एक ही रास्ता के लिए है और इन्होंने हम सबको, आप सबको बहुत तवाज़ा है। और इसके लिए मैं चाहूँगी टू अप्रिशिएट the chairman of this, the president of एक ही रास्ता and शिल्पा, और आप सबकी तरफ से थैंक यू करूँ। To be a part of this very beautiful ceremony that you all arranged, आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम एक अरेंज किया हम सब लोगों के लिए, वो जो वर्दी पहनते हैं। The trust is doing a true service to the nation by acknowledging these heroes with the prestigious Iron Man of India award. आपके अवार्ड की आकृति itself is so inspiring. वर्दी नहीं ये खाल है और हमारे देशवासियों का प्रेम हम वर्दी वालों की ढाल है। I thank the trust for the opportunity to speak to you all and let us all pledge to take our great nation forward to the height that it deserves. Jai Hind. 4 साल के बच्चे की हम लोगों ने 55 फुट की गहराई से जान बचाई थी, उसके लिए यहाँ पे हमें बुलाया गया है। एक ही रास्ता ट्रस्ट ऐसे काम कर रहा है, साहिब जी और उनकी टीम, जो कि एक प्रेरणा का काम करती है हम सभी रेस्क्यूअर्स के लिए, फोर्स मेंबर्स के लिए। और इस तरह के अवार्ड जो मिलते हैं, जो रिकग्निशन रेस्क्यूअर्स को मिलती है या सभी फोर्स मेंबर्स को मिलती है, वो और अच्छे तरीके से काम करने की प्रेरणा सभी को देती है। एक ही रास्ता के ट्रस्ट व उनके जूरी मेंबर्स का अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को सराहनीय बताते हुए हमें इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया है। मैं एसआई मोहम्मद अली लद्दाख पुलिस से हूँ। हमें सितंबर 22 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली स्पीति के केलोंग, जहाँ हिमाचल बॉर्डर और लद्दाख के बीच में पड़ते हैं, तो वहाँ से हमने एक अंग्रेज़ को सख्त जिद्दोजहद की वजह से हमने उसको बचा कर लाया और इसकी ट्रीटमेंट की थी। हम यहाँ लद्दाख यूटी पुलिस की तरफ से आए हुए हैं, एक ही रास्ता ट्रस्ट, जिन्होंने मुनासिब समझा कि हमने जो काम किया है उसके लिए हमारा नाम आगे देकर इनाम से नवाजा। लिहाजा मैं अब तमाम मीडिया वालों का और ख़ासकर एक ही रास्ता ट्रस्ट का बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, मैं
मोहम्मद खलील लद्दाख पुलिस से कुछ टूरिस्ट किसी मुश्किलात में फंसे हुए थे, उनके रेस्क्यू करने के लिए, तो उनमें से हम भी उसमें हिस्सा लिया। मैं मोहम्मद मुस्लिम लद्दाख पुलिस से, मुझे आज यहाँ पे कुछ अवार्ड से नवाजा गया है। मैं हेड कांस्टेबल गुलाम हुसैन लद्दाख पुलिस से, मुझे आज एक ही रास्ता ट्रस्ट के तहत एक इनाम से नवाजा गया है। मैं इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस से 24 सितंबर 2021 को मैं और मेरी पार्टी एक गैंगस्टर को रोनी कोर्ट में पेश करने के लिए ले गए थे। कोर्ट नंबर 207 में उसके एंटी गैंग ने उस पर हमला कर दिया था, तो हमने उसको बचाने के लिए और पब्लिक को बचाने के लिए, कोर्ट में उपस्थित जज को बचाने के लिए, सबकी जान बचाने के लिए हमने भी उनको रोकने के लिए फायर किया, जिसमें हमलावर मारे गए थे। एक ही रास्ता एनजीओ हमें सम्मानित कर रही है। नमस्कार, मैं हेड कांस्टेबल चिराग दिल्ली पुलिस से। एक ही रास्ता एनजीओ है जो मेरा डिपार्टमेंट में मैंने गुड वर्क किया था, उसके लिए मुझे सम्मानित कर रहे हैं। को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इस तरह के कार्य फोर्स में जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहे और वो अपने कार्य को और लगन और अति उत्साह के साथ उस कार्य के साथ आगे बढ़ सकें। एक्वाटिक डिजास्टर में रहा है, पानी से जो लोग हैं जो डूब जाते हैं उनको बचाने का, तो अपनी नौकरी में ऐसा कई बार अनुभव मिला है। जो मेले में हमने 8 लोगों को जिंदा बचाया है। बोलने के लिए कुछ टाइम बाउंड है क्या? तो बोला सर आप 1 से 5 मिनट में बोल सकते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि एक ही रास्ता के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करता हूँ तो ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ और ना ही 1 से 5 मिनट में इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। इनके ऑर्गेनाइजेशन से हमारा नाता लगभग 4 से 5 साल पहले से स्टार्ट हुआ था और इतने एनर्जेटिक हैं साहिब जी की मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जिससे मुझे गर्व है खुद की, जो ऑपरेशन वो था हापुड़ बोरवेल ऑपरेशन, जिसमें हमारी टीम ने एक 5 साल के बच्चे को जिंदा बोरवेल से निकाला था, जिसके कारण एक ही रास्ता एनजीओ ने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए एक ही रास्ता एनजीओ को धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम सदैव होते रहने चाहिए ताकि जो नागरिक है उसे पता चले कि जो फोर्सेज के जवान हैं, फोर्सेज के अधिकारी हैं, वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, शांति के लिए किस प्रकार दिन रात लगातार प्रयत्नशील रहते हैं और अपने जान तक की बाजी लगा देते हैं। और आज मैं इस अवसर पर एक ही रास्ता के जो डायरेक्टर हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजन में जो भी लोग शामिल हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। अवार्ड हमेशा अच्छा लगता है, पर मेरे लिए आज प्राउड की बात ये है, आज मेरा देश के जवानों के साथ मेरे को सम्मानित किया जा रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक्स फॉर एवरीवन, थैंक्स फॉर बीकेटी, थैंक्स फॉर एक ही रास्ता। ये संस्था एक ऐसी है जो देश के वीरों को एक कदम आगे बढ़ के दूसरों से इस क्षेत्र में देश की सेवा में अपना भरपूर सहयोग देते हैं। एक ही रास्ता के माध्यम से जो कि ट्रस्ट है, इनके माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जब बात भारत माता की आएगी तो भारत माता के लाल तो खड़े होंगे ही। सिद्धांत साहिब जी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं सिद्धांत जी को, भावना जी को और उनकी पूरी टीम को जो अनवरत इस तरह का देश में पहला काम कर रहे हैं। तो एक बार एक मारवाड़ा, एक राणा के घर से वो राज्य दरबार से निकले अपने रण पे लड़ने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए घर में मरने से अच्छा है कि वो रण पर मर जाए। गीता कहती है कि अगर रण पर कोई व्यक्ति मर गया तो स्वर्ग द्वारम अपावृत, उसको अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये गीता के अंदर वर्णन है। तो जितने लोगों को यहाँ शहीदों को अवार्ड दिए गए हैं उस सचमुच में स्वर्ग की प्राप्ति की है। बड़े बड़े पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, लेकिन क्षत्रिय के शहीद होने पर उसे स्वर्ग की डायरेक्ट प्राप्ति होती है। गीता का वर्णन है। Now I request साहिब जी for some words of gratitude ताकि हम लोग आज के इस कार्यक्रम को समापन पर लेकर जाएं। बुझी हुई क्षमा फिर से जल सकती है, डूबी हुई नैया मझधार से निकल सकती है दोस्त मायूस मत हो, इरादा ना बदल, जिंदगी कभी भी बदल सकती है। कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहां बस तेरी याद ही जो मेरे साथ तुझको तेरे साथ लाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा